परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव और आज मैं काफी एक्साइटेड हूं फिर से, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक अद्भुत केस स्टडी लेकर आया हूं। एक बालक की केस स्टडी, जिस बालक को टीचर ने कहा था कि तुम्हारा ये ड्रीम्स, तुम्हारा यह गोल्स अनरियलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन उस बालक ने एक इतिहास बना दिया। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक जबरदस्त, एक पावरफुल लर्निंग मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात है सन 1940-41 की कहानी है। एक बालक का नाम अभी बता दो, अभी बता देता हूं। एक बालक जिसका नाम मॉन्टी रॉबर्ट्स है। एक बालक अपने पिता, उनके पिता का हॉर्स ट्रेनिंग का काम था, तो वो हॉर्स ट्रेनर थे। जहां जहां जाते थे, जहां जहां उनकी जॉब होती थी, जहां जहां उनका ट्रांसफर होता था, वहां वहां ये भी बालक भी चला जाता था मॉन्टी। लाइक आई सेड टू यू बिफोर दैट इनके फादर का काम घोड़ों को ट्रेन करना, घोड़ों को सिखाना, उनको मैनेज करना, ये था। सो वंस इट सो हैपेंड कि एक टीचर, एक लेडी टीचर इस बच्चे को, मॉन्टी को कहती है कि बेटा मॉन्टी, अपने पेपर पे, अपने नोटबुक में तो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने एम्स, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, ये सारी चीजों को लिख के लेके आओ। तो बच्चे ने 7 पेज का अपना ड्रीम्स लिखा। उस ड्रीम से पता है बच्चे ने क्या क्या लिखा? बच्चे ने लिखा कि मेरा 200 एकड़ का हॉर्स रैंच होगा, मेरा यहाँ स्टोरेज होगा, यहाँ मेरा एंट्री होगी, यहाँ से एग्जिट होगा, 4000 स्क्वायर फीट का मकान होगा। ये सारी चीजें बच्चे ने लिख डाली 7 पेज पे, और 7 पेजेस पे लिखने के बाद टीचर को सबमिट कर दिया। जब लेडी टीचर को वो 7 पेज का ड्रीम मिला, द लेडी टीचर वॉज इन ए शॉक, इन अ स्टेट ऑफ शॉक। लेडी टीचर ने कहा, डियर मॉन्टी, ये जो तुम ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हो, ये इम्प्रैक्टिकल है बेटा, यह अनरियलिस्टिक है। जरा तू अपनी करंट कंडीशन देख, तू लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तेरे फादर इज डूइंग जस्ट ए स्मॉल जॉब, एन ऑड जॉब ऑफ हॉर्स ट्रेनर। सो हाउ कम इज इट पॉसिबल कि तुम्हारा 200 एकड़ का रैंच हो जाए, तुम्हारा 4000 स्क्वायर फीट का मकान हो जाए? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल बेटा। जाओ अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने एम को चेंज करके आओ। बच्चा गया पापा के पास। ध्यान से सुनिएगा, हे हेलो, लिसन टू मी केयरफुल्ली। पॉजिटिव पेरेंटिंग की बहुत बड़ी मिसाल आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है, इस कहानी में। सो ये बच्चा पापा के पास गया और पापा को बोला, पापा, मैंने 7 पेज का यह ड्रीम्स लिखा है, आप इसको देखें, क्योंकि मेरी जो टीचर है वो कह रही है कि यह ड्रीम पॉसिबल ही नहीं है। तो पता है डैडी ने क्या कहा, पापा जी ने क्या कहा? पापा जी ने कहा, बेटा, इफ यू ड्रीम इट, if you are ready to put in a lot of efforts, if you are hard working, if you are honest, you will achieve all your goals. It depends on you. ये बात बच्चे के मन में घर कर दी। देखिए, हम लोग बच्चे की निगेटिव लेवलिंग करने में लगे रहते हैं, हम लोग बच्चे को निगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं। यहाँ वैसा सीन नहीं था। यहाँ क्या किया गया, इसके पापा के द्वारा पॉजिटिव एनर्जी को कम्युनिकेट किया गया और बच्चे को उसके ड्रीम्स में पापा ने विश्वास दिलाया। तो बच्चा अडिग हो गया, बच्चा टाइट हो गया, बच्चा रिजिड हो गया कि अच्छा, यानी ड्रीम्स पूरा हो सकता है। वापस से जब उस लेडी टीचर ने इस मॉन्टी को कहा कि तुम अपने ड्रीम्स को चेंज कर लो, तो ये वापस से गए, फिर से वही 7 पेज का ड्रीम लिखकर सब कुछ सेम सौंप दिया। तो इस बार लेडी टीचर नाराज हुई और कहती है, मॉन्टी, क्या कर रहे हो यार, ये पॉसिबल नहीं है। और उस ड्रीम्स पर लेडी टीचर ने लिख दिया एफ मीन्स फेल। तो पता है मॉन्टी ने क्या जवाब दिया? हियर मी नाउ। मॉन्टी ने जवाब दिया, मैडम, यू कीप योर एफ एंड आई विल कीप माई ड्रीम्स विथ मी। और यही हुआ, वही बच्चा बड़ा होकर मॉन्टी रॉबर्ट्स बना और आज मॉन्टी रॉबर्ट्स उसी 200 एकड़ के हॉर्स रैंच में रहते हैं, वही 4000 स्क्वायर फीट का उनका मकान है। और सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि अपने लिविंग रूम में उन्होंने उस टीचर का जो कमेंट्स था, जो रिमार्क्स था, उसको वहां पर फ्रेम करा के रखा है, जहां पर उसकी टीचर ने लिखा था एफ। तो एक टीचर भी कभी कभी जाने अनजाने में ऐसे रिमार्क्स दे देती है, और उस रिमार्क से उस बच्चे का अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो बहुत भला होता है। तो बच्चे ने वो रिजोल्यूशन लिया और आज मॉन्टी रॉबर्ट्स किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में मॉन्टी रॉबर्ट्स जाते हैं, घूमते हैं और हॉर्स को ट्रेन करते हैं। पूरी की पूरी हॉर्स इंडस्ट्री को ये डोमिनेट करते हैं। मैं आपको पहले कह रहा हूं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह
सच्ची घटना, यह सच्ची कहानी आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। हुआ ऐसा कि यही मोंटी रॉबर्ट्स ने हॉर्स के अलग अलग लैंग्वेजेस को स्टडी करके एक लैंग्वेज निजात की जिसका नाम है इक्वस। ये क्लेम करते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ हॉर्स कैन बी अंडरस्टूड ओके इफ वी लर्न द लैंग्वेज ऑफ इक्वस, EQWS। इक्वस एक लैंग्वेज है जिसके सहारे एक हॉर्स दूसरे हॉर्स से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। मोंटी रॉबर्ट्स ने हॉर्स ट्रेनिंग के कमाल के मेथड्स को इन्वेंट किया और दुनिया को कमाल का इनोवेशन दिया इन द फील्ड ऑफ हॉर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज मोंटी रॉबर्ट्स का अपना एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, मोंटी रॉबर्ट्स इंटरनेशनल लर्निंग इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। दुनिया भर में हॉर्सेस के बारे में लोगों को ये ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दुनिया भर में। नॉट ओनली दिस, 1989 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने इनको इनवाइट किया और कहा कि आप आइए और मेरे स्टाफ को ट्रेन कीजिए, मेरे हॉर्सेस को ट्रेन कीजिए। और वहीं पर दैट क्वीन गेव हिम अ वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस एंड दैट एडवाइस वाज कि मोंटी आप कोई किताब क्यों नहीं लिखते हो। 1996 में इनकी किताब आई द मैन हू लिसन्स टू द हॉर्सेस और यह किताब बम्पर हिट हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की लिस्ट पर रजिस्टर्ड हुई और अब तक यह बुक 15 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई और सिर्फ 58 वीक्स के अंदर 55 लाख कॉपीज के आसपास ये सेल भी होगी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। और उसके बाद एक के बाद एक इनकी किताबें आनी शुरू हो गई। एनिमल साइकोलॉजी में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक स्विट्जरलैंड ने डॉक्टरेट की डिग्री दी, यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा इटली ने भी इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी और अभी तक इनके पूरे सक्सेस स्टोरी को 3 डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोंटी रॉबर्ट्स जिन्होंने दुनिया को कमाल का इनोवेशन दिया, कमाल का इन्वेंशन दिया, कमाल का इम्प्रोवाइजेशन किया। फ्रेंड्स, जिंदगी में कई बार आपके सामने वो मोड़ आएगा जब आपको अपने सपने और जॉब में किसी एक को चुनना होगा। मेरी मानिए, अपने सपनों को चुनिए, क्योंकि जब तक आपके सपने जिंदा हैं तभी तक आप जिंदा हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर दिल में अरमान जिंदा है, कुछ लोग दौलत से जिंदा है। मेरी नजर में दौलतमंद वह है जिसमें उनके सपने जब तक जिंदा हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों को जिंदा रखिए, हौसलों के तरकश की कोशिशों में वह तीर जिंदा रखो। जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। सो फ्रेंड्स, हारा वही जो लड़ा नहीं और दुनिया का कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। कैसी लगी यह स्टोरी, यह रियलिस्टिक स्टोरी? आप इस स्टोरी को शेयर करें लोगों तक और लोगों तक पहुंचाएं। शायद कहीं किसी कोने में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा इंसान जो टूटा हुआ होगा, इस वीडियो को देखकर फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। देखिए, मैंने एक मिशन को साथ में लिया है, पूरे के पूरे भारत देश को मुझे साथ लेके चलना है और पूरी दुनिया में हर फील्ड में भारत को नंबर 1 बनाना है। ये तभी होगा जब हम लोग अपने आप को एजुकेटेड करेंगे, हम लोग अपने आप को एम्पावर्ड करेंगे और हम लोग अपने आप को इनलाइटेंड करेंगे। फ्रेंड्स, अभी जा रहा हूं लेकिन फिर वापस आऊंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि अगला कौन सा टॉपिक पर वीडियो या कौन से पर्सनैलिटी की केस स्टडी मैं बना कर आऊं। मैं डेफिनेटली बना कर आऊंगा। चल देना, आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में हमेशा आगे रहें, ऑलवेज अहेड और लड़ते रहें। थैंक यू।